हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन मार्क एकेडमी। आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लीस्ट कॉस्ट मेथड से फाइंड आउट करना सीखेंगे। हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं: नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोजल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से और वोजल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना सीख चुके हैं। आज हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है गिवन और हमें इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप चेक करें कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, चेक बैलेंस और नॉट। तो इसके लिए सबसे कंडीशन क्या रहती है कि टोटल अवेलेबिलिटी जो है ओरिजिन पे और टोटल डिमांड जो है डेस्टिनेशन पे वो इक्वल है या नहीं है। तो आपने देखा कि टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है ओरिजिन पे, 18 + 27 + 21 कितना हो गया 66। और टोटल डिमांड एट डेस्टिनेशन कितना है, 14 + 12 + 23 + 17, ये भी कितना है 66। तो आपको पता चल गया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस्ड। अब हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से निकालना है। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में सबसे पहले आप क्या करोगे, लीस्ट कॉस्ट फाइंड आउट करोगे कि इसमें लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। इसमें 13, 18, 23 तो हमें पता चल गया यहाँ से कौन सी है 9। तो हमने इसे क्या कर लिया, एन रेक्टेंगल कर लिया। और फिर अब हम इसको एलोकेट करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स एलोकेट करेंगे। मतलब यहाँ पर तो हमारे पास 17 है और यहाँ पे 27, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं 17। तो हमने इसको दे दिया 17 यूनिट्स। यहाँ पे क्या हो गया 0 और यहाँ पे हमारे पास 10 रह गया। अब यहाँ पर इसकी डिमांड जो है D4 की डिमांड कंप्लीट हो गई है 0। ठीक है, यहाँ पे 0 कंप्लीट हो गई इस ओरिजिन से। तो हमने इसको और ओरिजिन से कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दिया 16 को भी और 21 को भी। फिर अब दोबारा देखो कि इसमें लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, 13, 25, 12। तो आप इधर से 12 में से कोई सा भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला ले लेते हैं। इसको इन रेक्टेंगल किया और फिर आपने देखा इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स एलोकेट करनी है। तो यहाँ पर 23 है और यहाँ पे 18, तो कितना दे सकते हो 18। तो यहाँ पे हमने 18 यूनिट्स इसको एलोकेट कर दी और यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5 रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 हो गया, मतलब कि ओरिजिन के पास, ओवन के पास और अवेलेबिलिटी है ही नहीं कि वो किसी और डेस्टिनेशन को दे सके। तो इसको यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप फिर से देखोगे कि इधर सबसे कम कौन सा है, 18, 23, 14, 12 और 15 और 23। कौन सा है 12। तो हमने इसको इन रेक्टेंगल कर दिया और फिर से देखा यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 21। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं 5। तो आपने इसको 5 एलोकेट कर दी और यहाँ से 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना रह गया 16। ठीक है, अब ये 0 हो गया यहाँ पे, तो हमने ये वाला कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आप फिर से चेक करोगे कि इसमें से कौन सा सबसे कम है 15। तो आपने इसको फिर से की 12 और 16 में से आप कितना दे सकते हो 12 दे सकते हो। तो यहाँ पे 12, ये 0 हो गया और यहाँ पे 4 रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हुआ है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब 18 और 23 में से अब सबसे कम कौन सी है कॉस्ट 18। तो अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स देनी है, तो 14 और 10 में से आप कितनी दे सकते हो 10 दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने इसको 10 दे दी। ठीक है, और यहाँ पे कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 4 रह गया और यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी दोनों कट है और इसको एलोकेशन मिल चुकी है। अब हमारे पास एट लास्ट क्या रह गया 23। तो 23 में ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको यूनिट्स कौन सी दे सकते हैं 4 और यहाँ पे भी क्या है 4। तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो ये भी 0 और ये भी 0 और इसको हमने 4 यूनिट्स दे दी। तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आई Z, जिसको हम जिससे हम इसको नोट कर रहे हैं। तो 18 × 10, ये कॉस्ट तो हमारे पास किसकी होती है, एक प्रोडक्ट की एक यूनिट को ट्रांसफ़र करने के लिए ओरिजिन OI से डेस्टिनेशन DJ,
यानी कि O2 से D1 के पास डेस्टिनेशन प्रोडक्ट्स को जो ट्रांसफ़र करने के लिए 1 यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो 18 है, लेकिन हमने कितनी यूनिट्स को ट्रांसफ़र किया है? 10 यूनिट्स को ट्रांसफ़र किया, तो मल्टीप्लाई कर दो, 18 मल्टीप्लाई 10। 1 यूनिट के लिए कितनी है? 18, तो 10 यूनिट्स के लिए कितनी हो जाएगी? 18 मल्टीप्लाई 10 प्लस यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई 12 प्लस सिमिलरली यहाँ पे O2 से D4 के पास एक प्रोडक्ट की 1 यूनिट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास 9 कॉस्ट थी, लेकिन हमने कितनी जो है प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स को ट्रांसफ़र किया है? 17। तो एक की कॉस्ट 19 है, तो 17 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 17 मल्टीप्लाई 9। ऐसी 23 मल्टीप्लाई 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई 12, ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। थैंक यू।